जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है, पात्र है, और उनके पास जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरले जमीन देगा। जो आवास पिछली बार आवंटित किए गए थे, उसमें संख्या भी मैंने बताई थी कि 2711 लोगों को हम जमीन दे सके। आगे इसके आईजीसी में एक कार्यक्रम था ट्राइबल फेस्टिवल का, 15-16 राज्यों के आदिवासी भाई बहन आए। SC/ST समुदाय के लोगों को लगभग 58,000 के आसपास, एग्जैक्ट संख्या 57 या 58, उसमें मोटे तौर पर 40,000 घर, क्योंकि यहाँ ट्राइबल आबादी ज्यादा है, तो ट्राइबल आबादी को ही मिलेगा। कल जो सरकारी आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स ने मुझे कल दिखाया, उसमें 8,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। उन 8,000 लोगों को भी आवास के लिए जमीन दी जाएगी। उसमें से अधिक संख्य लोग बकरवाल कम्युनिटी के हैं। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं आपके समक्ष करने वाला हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यही है कि जो सरकारी संसाधन है उन पर सबसे ज्यादा हक गरीब आदमी का हो, जो वंचित है उनका हो। और इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी भी नीति, किसी भी पॉलिसी में कलम की स्याही नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और जज्बातों का ध्यान रखा जाना बड़ा जरूरी है। आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2,29,235 किलो राशन मुफ्त में, फ्री में मुहैया कराया जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में आज की जो स्कीम है उसमें 5 kg राशन पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 5 किलो राशन पर पर्सन फ्री, और अगर फैमिली में 2 लोग हैं तो 10 किलो, 3 है तो 15 किलो। और ये पिछले दिनों कई लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारा काम चलता नहीं है। तो इस पर विचार करके हमारे सचिव यहाँ पर बैठे हैं कि कैसे इन लोगों की मदद की जा सकती है। तो एक योजना पर निर्णय किया है शासन ने, प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड। ये स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति महीने मिलने वाले फ्री राशन के अतिरिक्त अधिकतम 10 किलो चावल, राइस सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड को दिया जाएगा। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड की कैटेगरी में कुल 14.32 अब इस योजना में प्रति परिवार सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग 35 किलोग्राम की रखी गई है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि अगर 3 व्यक्तियों का परिवार है तो 15 किलो राशन उन्हें मुफ्त मिल रहा है, 10 किलो हम और देंगे। 5 व्यक्तियों का परिवार है तो 25 किलो उन्हें मुफ्त में मिल रहा है, 10 किलो सब्सिडाइज रेट पर उन्हें और दिया जाएगा। लेकिन अगर परिवार 6 लोगों का है तो 30 किलो मुफ्त में मिल रहा है, तो 5 ही किलो पाने के वो हकदार होंगे। मैक्सिमम सीलिंग में 35 किलो हम लोगों ने रखी है। अब आज की तारीख में अतिरिक्त राशन जो ये 10 किलो दिया जाएगा, उसका रेट 25 रुपए प्रति किलो रखा गया है। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक के तहत भारत सरकार से ये 34 रुपए प्रति किलो हम खरीदेंगे और 9 रुपए सब्सिडी दे करके 25 रुपए के रेट में ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। मोटे तौर पर लगभग 180 करोड़ रुपए का व्यय इस पर आएगा। एक वर्ष पहले एक स्कीम चलती थी, उसमें 15 रुपए किलो उपलब्ध कराया जाता था ये अन्न,
मुझे लगता है कि एक बात रुपए सब्सिडी जम्मू कश्मीर प्रशासन देता था, मैंने 15 रुपए प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता था। आज हमने सब्सिडी लगभग दोगुनी कर दी है, 5 रुपए से बढ़ाकर 9 रुपए कर दिया है और जो रेट है 34 रुपए किलो है, इसलिए 9 रुपए सब्सिडी देकर के 25 रुपए किलो चावल सबको उपलब्ध कराया जाएगा। कई लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि साहब गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 कारण है उसके। एक, चावल की खपत या डिमांड में कहूं यहां डोमेस्टिक में अब व्हीट उपलब्ध नहीं है। जिस दिन व्हीट उपलब्ध हो जाएगा तो व्हीट भी हम, गेहूं भी यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो हर एक पहलू को जांचा परखा गया है और जैसा मैंने कहा कि गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया है। 180 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि इस योजना में हम खर्च करने जा रहे हैं ताकि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा, मैंने पहले भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी नीतियां बनाई गई हैं उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर गरीब परिवार सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके और यही जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि एक वंचित परिवार जो बदलाव हो रहा है उसको महसूस ही न करे बल्कि उसका लाभ उस तक पहुंचे। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स न सिर्फ गरीब परिवारों की अन्न की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि उन्हें अधिकतम सब्सिडी प्रदान करके हम उनके आर्थिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत बनाने में हमें सफलता मिलेगी। मैं ऐसे सभी लाभार्थियों, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के जो हैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और आगे भी इस तरह के निर्णय जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों के हित में लेता रहेगा। तो मोटे तौर पर आज का विषय यही था। 2 लाइन कह के बात खत्म करूं ताकि आपको अवसर मिले। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। लेकिन ये सच नहीं है कि 2-3 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आपकी लोगों की जानकारी के लिए 28,000 से ज्यादा सरकारी पद पिछले 3 वर्षों में भरे गए। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये एग्जाम ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं हुए। हमने एक जांच समिति बनाई थी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में और उस जांच में प्राइमरी रूप से बात आई कि नहीं, जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। फिर सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। आप सब लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे, कई लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई जो हो रही वो हो रही है। और उस समय जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। प्रक्रिया फिर से शुरू हो इसकी अविलंब कोशिश की गई। टीसीएस को कांटेक्ट किया गया कि टीसीएस एग्जाम करावे, लेकिन उस समय टीसीएस पर कैंडिडेट एग्जाम कराने का जो उनका चार्ज था वो 600 रुपए से ज्यादा था। उनसे काफी निगोशिएशन किया गया लेकिन उन्होंने रेट नहीं कम किया। फिर टेंडर प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर एसएसबी गई और ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर के बाद एप्टेक नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया। 3 एग्जाम उन्होंने कराए हैं, उसमें से 2 के रिजल्ट निकल गए, ज्वाइन कर लिए। एक एग्जाम जब हो रहा था कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, अनेक राजनीतिक लोगों के भी बयान आए। मैंने निजी तौर पर उस कंपनी के शीर्ष लोगों को बुला करके बातचीत की। 1-2 और राज्यों में जो एग्जाम हुए थे, एक संदेह हमको भी खुद समझ में आया
कि शुरुआत के 5 मिनट जो एग्जाम के हैं उसमें उनका नेटवर्क प्रोसेस हो जा रहा है। तो उनको कहा गया कि ये तकनीकी खामी आप दूर करिए, तब आपके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। बीच में एक बात मैं भूल गया, माननीय उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस पर रोक लगा दी थी, फिर डबल बेंच की अनुमति से एग्जाम करा लिए गए। वो हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। जैसे ही हाईकोर्ट से उचित आदेश मिलेगा और रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बाकी के एग्जाम जल्दी से जल्दी हों, अंतिम चरण में हम हैं। 10 दिन में हम आपको घोषित करेंगे, 15 दिन में, कि कब से एग्जाम शुरू किए जाएंगे। तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो एडवर्टाइज पोस्ट है वो भी, और जो रिक्त पद है उन्हें भी जल्दी एडवर्टाइज करके भर लिया जाएगा। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो उस पर मैं 2 वाक्य जोड़ना जरूरी समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखेंगी, अगर दूसरे स्टेट से तुलना करेंगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बाकी देश के बाकी राज्यों या हिस्सों से बहुत ज्यादा है। सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की एक सीमा है। और क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए थे, उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम ये था कि हर पंचायत से 15 यूथ आइडेंटिफाई किया जाए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आवे और उसे आर्थिक मदद की जाए। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के बैंक देते हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम खत्म हुआ 1 महीने के भीतर, उस समय जम्मू में थे हम, 75,000 नौजवानों, 75,000, अगर पंचायत के हिसाब से आप 15 जोड़े तो इससे कम ही संख्या होगी। 929 करोड़ रुपए एक दिन में उनको आर्थिक सहायता दी गई, जो अपना रोजगार कर रहे हैं। मिशन यूथ के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम हम चला रहे हैं जिससे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तीसरी बात की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, कई लोगों को मिला है और आने वाले भविष्य में रोजगार का वो एक बड़ा साधन बनेगा। चौथी बात, होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान HADP जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, उसमें भी जो 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए गए हैं, उसमें एग्री इंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट का बड़ा स्कोप है। तो मैं समझ रहा हूं कि पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से और संवेदनशीलता के साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर नौजवानों को मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। लगभग 31,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से कर्ज लेकर के जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में बिजली लोगों को दी गई। अब ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि जितनी बिजली आप खर्च करेंगे उतना ही पेमेंट आपको करना होगा। ये सच है कि जैसा मैंने कहा कि ये गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति रखना ये किसी भी प्रशासन का दायित्व है, लेकिन अगर समर्थवान लोग अपनी बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को 1 मिनट नहीं लगेगा गरीब लोगों के लिए कोई योजना बनाने में। लेकिन अभी जो लॉसेस हैं, अगर लॉसेस नहीं पूरे होंगे तो बिजली हमको चाहिए 24 घंटे, भुगतान हम नहीं करेंगे, तो ये दोनों व्यवस्था कैसे चल सकती है। कम से कम जो सक्षम है, समर्थवान है और बुद्धिमान लोग हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस बात पर माहौल भी बनाना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए।